प्रिय दोस्तों, नमस्कार। चिंता से मुक्त कैसे रहा जाए? एंजाइटी को कैसे कम किया जाए? एंजाइटी होती क्यों है? तनाव क्यों होता है? तनाव से कैसे दूर रहा जाए? ये सारी चीज़ें, अनेकों वीडियो, अनेकों किताबें, आपने कई सारी चीज़ें इसके बारे में ज़रूर सुनी होगी। तनाव से हर किसी को चिंता होती है, हर किसी के अंदर चिंता रहती है। क्यों ऐसा होता है और क्या ये होती है और कैसे इससे निकला जाए बाहर, इस बारे में एक योग की दृष्टि से और वास्तव में जो जीवन है आपका, उससे आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रिय दोस्तों, जब भी हम चिंता की बात करें या तनाव की बात करें, चिंता होती किस वजह से? सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूर चाहिए। हमारा जो शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, कई सेल्स से बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कोशिकाओं से शरीर बना हुआ है। हर कोशिका की अपनी याददाश्त होती है, यानी हर कोशिका की अपनी मेमोरी है। हर कोशिका के पास अपनी मेमोरी है। और हम जानते हैं, जिसको एक सामूहिक रूप में हम मन कहते हैं, सब कोशिकाओं का यूं कहें समूह है जो आपका मन। और हमारे मन में जो ये विचार आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, आप जानते हैं, या तो जो चीज़ें बीत गई हैं, हर कोशिका की, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी मेमोरी है, याददाश्त है। हमारा शरीर, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई, सेल जिसको कहा जाता है, तो ऐसी ऐसी सेल्स, इससे पूरी बॉडी बनी हुई। हर कोशिका की अपनी एक याददाश्त है। तो सोचिए कितनी सारी याददाश्त हमारी भरी हुई है। ऐसा हमारे मन में इतनी सारी मेमोरी है। और बस, अब साधारण सी बात, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, हम क्या करते हैं, कब होता है हमें ये? दो चीज़ों से ये होता है। या तो हम जो पीछे हम कर चुके हैं, पीछे की याद जब हमें आती है, यानी पास्ट हमें बीती हुई बातें जब याद आती हैं, उससे हम लेके दुखी हो जाते हैं। या उनसे ही जुड़ी हुई भविष्य की चिंता होती कि अब हम क्या करेंगे, यानी इन फ्यूचर अब क्या होगा। जैसे मैं यूँ कहें कि अब अगर मैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की बात करूं जो 90 साल का है, अब क्या होगा जीवन में, उसे भी ये चिंता है, वो मरने वाला है। तो उसे अपनी चिंता तो है ही, साथ में उसे ये भी चिंता है, बहुत ही कम होंगे जिनको चिंता नहीं होनी, तो उसे ये चिंता है कि मेरे जो पोता है वो अब क्या करने वाला है, उसकी, मेरा जो बच्चा है, बच्चे की पोते की शादी कर दें, ये कर दें, हमारा नाम कहीं ख़राब ना हो जाए। सारी चिंताएं रहती हैं भविष्य की, इन फ्यूचर। या फिर उसने जो जो बुरे काम किए हैं या जो अच्छे काम किए, भाई याद तो दोनों की है, बस अच्छे काम की याद आपको थोड़ा खुश रखती है कि नहीं? तो जो बुरी चीज़ है, अच्छी हो या बुरी, सारी चीज़ें आपके मन में हो रही, आपकी यादों में हो रही। बीता हुआ कल, ये सब आपके मन की, यूँ कहें, बकवास है जो आपका मन करता है। और बस यही चिंता है। हम क्या हैं? हम अपने को मन ही तो माने। आप समझते क्या अपने आप को? शरीर। हाँ, आप ये शरीर ही तो माने अपने आप को कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, या फिर मेरे मन में जो आ रहा है वही मैं हूँ अभी। हम यही सोचते हैं ना, हम सभी। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो, जिनको ये चिंता, एंजाइटी होती है, जिनको नहीं होती है, उनकी तो बात ही अलग है। कभी होती है वो बात अलग है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कभी थोड़ी बहुत चिंता ना हो। योगी या ज्ञानी के अलावा योगियों को भी, पहुँचे हुए योगियों को भी कभी कभी किसी किसी चीज़ की चिंता हो जाती। तो ये कभी की बात है, लेकिन हमारे मन में तो हमेशा यही रहता है। आए दिन यही हमें चिंता हो रही है, किसी न किसी बात की हमें चिंता, और किसी न किसी चीज़ को, हम जो अपनी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनको लेकर हम परेशान रहते हैं। तो ये होता किस में है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप इसको जान लेते हैं तो आप इससे अपने आप ही दूरी बनाना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा इसका कोई भी उपाय नहीं है। आप इसकी दवाई ले लीजिए, आप इसकी गोलियां खा लीजिए, आप तरह तरह की चीज़ें करिए, आप इस गुरु के पास जाइए, उस गुरु के पास जाइए। सदगुरु की बात एक अलग है। अगर आप सदगुरु के पास जाते हैं तो आपको शांति मिलेगी, क्योंकि वो वही करेगा
आपके जीवन के साथ जो करना चाहिए, या जो मैं अभी बता रहा हूँ कि आप अपने मन से जुड़े हुए हैं। सारी चीज़ें आपके अंदर जो भी आता है, आप अपनी याददाश्त से अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपके मन में एक याद आई, बस आपको उसकी चिंता शुरू हुई। सपोज मैंने नल का बिल अभी जमा नहीं किया, इस माह का नल का बिल मैंने जमा नहीं किया या 2 माह से नहीं किया, अचानक से एक मेरे पास नोटिस आता है कि ये तुमने 2 माह का बिल नहीं किया, तो मैं अभी अदालत का सामना करना पड़ेगा, लोक अदालत में जाएगा, कुछ भी ऐसा, आपको उसकी चिंता हो जाती है। आप सामान्य नहीं रहते, भले ही वो घटना घटे या ना घटे, उसकी एक चिंता शुरू हो गई, कुछ भी आ जाएगा। चिंता कितनी आसान चीज़ है, आपके सामने एक कोई परिस्थिति आ जाएगी, आप थोड़ा तुरंत चिंतित हो जाएंगे। कैसे आप दूर रह सकते हैं इससे? आप केवल दूर तब रह सकते हैं जब आप अपने आप में हों, जब आप स्वयं को देखें, आप अपने मन को नहीं देखें। मैं अभी फिर बता रहा हूँ, आप अपने शरीर को देखें, ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप अपने मन को देखें, ये भी नहीं कह रहा हूँ। मन से जब आप दूर ही रहते हैं, और दूर कब रहते हैं? जब आप अपने आप में रहते हैं। अभी तो आप मन में रहते हैं, शरीर में रहते हैं। और मन में रहने का मतलब है, मन में 2 ही चीज़ें हैं, या तो फ्यूचर होगा या पास्ट होगा। मन में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो बीते हुए कल की आपकी याददाश्त, या फिर आने वाले कल की चिंता। और जो भी आप विचार आपके मन में आएगा, मन उसको, मन में कभी घटाव नहीं होता, प्लस या मल्टीप्लाई होता है। मन उसको में और चीज़ें जोड़ देगा। आप अगर एक विचार आए चिंता का, तो उसमें 1000 चिंताएं मन खड़ी करके आपको दे देगा। या उसमें गुणा होता है या जोड़ होता है, यानी प्लस और मल्टीप्लाई होता है मन में किसी भी बात का। इसलिए कहा जाता है सुविचार, अच्छे विचार। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय। आप ज़रा अपने को देखें, आप हैं क्या? कि आप नल का जब बिल जमा करने के लिए पूरी ज़िंदगी भर आप अपने आप को इसलिए परेशान कर रहे हैं। कुछ चीज़ों आप समस्याएं आएंगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन आप क्या हैं? समस्याएं आके और चली जाएंगी। मेन मुख्य चीज़ आपको यही समझना है, चिंता ये आपके मन की उपज है। चिंता आप में नहीं होती है। और जब तक आप अपने आप को मन माने बैठे रहेंगे, या मैं मन ही हूँ, मैं ये याददाश्त हूँ, मैं पास्ट हूँ, या फिर मैं आगे आने वाला फ्यूचर हूँ, जिसको कहा जाता है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में जियो। बार बार योगियों ने कहा, वर्तमान में जीने का मतलब और कुछ नहीं है। वर्तमान में जीने का मतलब अपनी याददाश्त से फ्री रहना। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और सीखने के लिए ही साधना की जाती है, सीखने के लिए ही योग क्रियाएं की जाती हैं, सीखने के लिए ही तरह तरह के योगाभ्यास किए जाते हैं, तरह तरह के मानसिक अभ्यास किए जाते हैं, जो आपको कई महापुरुषों द्वारा बताए जाते हैं। सबसे सरल विधि तो आप भगवान के किसी एक नाम का स्मरण कर सकते हैं, ये साधनात्मक है। हाँ, अब एक और बड़ी बात आती है, लोग कहते हैं हम पूजा पाठ तो नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। ये जो भगवान का जप किया जाता है, नाम का जो जप किया जाता है, जो कोई मंत्र उच्चारण किया जाता है, ये किस लिए है? इसको भी समझिए। ये केवल और केवल आपके मन को रोकने के लिए। आपकी मुख्य बात है मन को रोकना। आप अपने मन को रोकना चाहते हैं। मन की जो बकबक चल रही है, जो आपको मेमोरी, जो आपकी याददाश्त आ रही है, इसको रोकना ही मूल उद्देश्य है। बस आगे आने वाली चिंता, या फिर आप देखेंगे बहुत बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जो गहरे मतलब चीज़ों की वो करते, गहरी खोज करते, आप देखेंगे उनकी मन बहुत शांत रहते, क्योंकि उनका जो सारी चीज़ें रहती हैं वे अपने आप में होते हैं, वे वर्तमान में होते हैं, बिल्कुल वर्तमान में होते हैं। उन्हें ज़्यादा फ्यूचर की चिंता नहीं होती, ना उन्हें पास्ट की चीज़ें, वो अभी रहते हैं। क्योंकि अगर अभी नहीं रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते, कोई खोज ही नहीं हो सकती। अभी रहे बिना कोई खोज नहीं हो सकती। इसलिए ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल रूप से बहुत बौद्धिकता में एक आगे बढ़े हुए हैं, बौद्धिकता इनकी ऊंची, उन्हें चिंता नहीं होती, क्योंकि मन से थोड़ी दूरी, थोड़ी हल्की दूरी बना लेते हैं। योग से, योग विज्ञान से या योग की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से आप इससे बहुत ज़्यादा दूरी बना सकते हैं। कुछ हद तक जो साइंटिस्ट हैं, आप जो किसी विशेष रूप में बौद्धिकता का काम करते हैं, उनमें ये चीज़ें, खूबियाँ धीरे धीरे विकसित होती हैं, उतनी नहीं।
जितनी एक महापुरुष की, एक योगी की, या आप योग से जितनी चीज़ें कर सकते हैं उतनी चीज़ें भौतिकता से नहीं की जा सकती। लेकिन ये मैंने आपको उदाहरण बता दिए। तो प्रिय दोस्तों, चिंता मन का काम है, चिंता बिल्कुल होगी। अगर आप, जब तक आप मन है, अगर आप चिंता छोड़ दें तो ऐसा व्यक्ति लाजवाब होगा। अगर ऐसा है, उसके पास मन है और उसे चिंता नहीं है, वो अपने को मन मानता है और उसे कोई चिंता नहीं है, या तो निहायत ही पागल आदमी होगा, नहीं तो उसे चिंता ही होगी। और जो योगी होगा, जो महापुरुष होगा, जो आध्यात्म से जुड़ा होगा, वो अपने को मन कभी मानेगा नहीं, अपने को शरीर कभी मानेगा नहीं, तो उसे चिंता होगी नहीं। वही आध्यात्मिक है। आध्यात्म का मतलब क्या है? किसी पूजा करना, किसी भगवान की पूजा करना, कोई आकाश में भगवान बैठा, ये मतलब नहीं है। चिंता से ही तो दूरी है। एंजाइटी, उससे ही आपको अलग करना। आध्यात्म का मूल उद्देश्य यही है। रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, यहाँ के लोग भारत क्यों आते हैं? क्या आपने कोई बहुत बड़ी खोज कर दी है? आपका विकास देखने के लिए आते हैं, डेवलपमेंट की। भारतीय संस्कृति में कितना विकास, कुछ देखने नहीं आते। यहाँ की जो मूल विद्या है, ब्रह्म विद्या, आध्यात्म विद्या, वो चिंता को दूर करने वाली है। बस इसी को लेने के लिए यहाँ पे सभी लोग आते हैं, क्योंकि विकास के मामले, भौतिकता के मामले में आप जानते हैं कि वो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन शांति के मामले में, एक मनुष्य होने के नाते, अपने आप पूर्ण जीने के लिए जितना हमने विकास किया उतना वे कभी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, कभी हो नहीं सकता। सारी चीज़ें संभव है, लेकिन जैसे भौतिकता के मामले में हम उनसे पीछे हैं, वैसे ही आध्यात्म के मामले में वे फिलहाल हमसे पीछे हैं। हमें उनका भी विकास करना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने से जुड़िए। जिस दिन आप अपने से जुड़ते हैं, अपने आप को देखते हैं, मन से नहीं, चिंता होगी ही नहीं। क्योंकि चिंता हमेशा आपके मन में, आपके शरीर में, या तो शरीर को लेकर या मन को लेकर। मन को लेकर कैसा, कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में अगर ऐसे आपको शरीर में रोग हो जाए, नहीं है तो भविष्य में चिंता हो जाएगी, ऐसा ना हो जाए। आप इंश्योरेंस कराएंगे, सारी चीज़ें कराएं, हमारे बच्चों का क्या होगा, मन में आता है बस। और आप हमेशा परेशान रहते हैं। प्रिय दोस्तों, इन सब से मुक्ति का, चिंता से, एंजाइटी से, तनाव से, डिप्रेशन से, इसलिए लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम करें क्या जीवन में? और खाली मत बैठिए प्रिय दोस्तों। मन जो खाली आपका मन होता है, जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा, शैतान का घर है। कुछ ना कुछ काम में लगाइए उसको, कहीं ना कहीं उसको लगाए रखिए। एकदम खाली बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एकदम खाली बैठा हुआ मन, कुछ ना कुछ, खाली मन कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा करता है। उसे किसी दिशा में ले जाइए, योग से जुड़िए। योग विद्याएं, क्रियाएं, किसी सद्गुरु उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन जब तक वो नहीं, तब तक आपको अपने आप से जुड़िए। मन से दूर हटिए, मन से दूर हटिए, शरीर से दूर हटिए, तभी आप शांति को पाएंगे और चिंता अपने आप ही चली जाएगी। क्योंकि चिंता आप में नहीं, ये याद रखिए कि मैं, जब भी कोई चिंता आपको सताती है, आपको एंजाइटी होती, तब आप हमेशा याद रखिए कि मैं, ये चिंता नहीं है, इससे दूर हूँ मैं। ज़रा थोड़ा विचार करिए उस समय थोड़ा विचार करिए कि मैं क्या हूँ। हमेशा तो यही होता रहा, चिंता होती है और ख़त्म हो जाती है। मैं हूँ कौन, इसका ज़रा आप विचार करिए। चिंता आप देखेंगे अपने आप दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि चिंता मन में, आपकी याददाश्त में, चूँकि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ, इसलिए पूरे शरीर में वो चीज़ मौजूद है। केवल आपके दिमाग में ही नहीं है। मन का मतलब पूरे शरीर से कि जो मिली जुली याददाश्त है, वो है, मेमोरी है जो, वो है। इसलिए चिंता जब भी हो, याद रखिए। और अभी जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे, तब तक भविष्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में जिए, तो आप चिंता मुक्त अपने आप हो जाएंगे। प्रिय दोस्तों, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।